शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। लेकिन योगी जी ने काम तो बहुत किया, लेकिन जनता के हिसाब से काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ही आएगी, बस बाबा जी बनेंगे हमारे। हम देंगे, हमारा पूरा परिवार देगा, सब लोग देंगे बाबा जी को। अरे यार, लगता कि अंधे के आगे बीन बजे वाले थोड़ा, ये पूरा क्लियर है पूरा मैटर। किसका? अरे अपना बीजेपी का। और किसका? कोरोना वगैरह तो कुछ नहीं है सर, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भाई। अच्छा। जी जी बिल्कुल। वैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहन जी को आना चाहिए। जी जी। भाजपा भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव का आगाज़ हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत का दावा करने से कुछ नहीं होता है। असली नेता बनाने वाले या असली विधायक बनाने वाले जो होती है वो जनता होती है। वहीं हम जानने के लिए राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं कि इस बार मतदाता के मन में क्या है। मतदाता कहिन का सी न्यूज़ भारत का रथ पहुंच चुका है राजधानी लखनऊ में विवेकानंद हॉस्पिटल के पास, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव का रुझान। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में वापस योगी सरकार आएगी या फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार। संतोष भाई, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? अरे उम्मीद तो है, अब योगी जी जरूर आएंगे। योगी जी आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 300 पार करेंगे। वही तो गुंडाई हुआ था है। गुंडाई हुई थी। आपको ठेला वेला काम कैसा चल रहा है? इस समय तो ढील ढाल चल रहा है। पहले सरकारों में पहली सरकार व्यवस्थाओं की बात की जाए और अब की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या अंतर महसूस करते हैं? बढ़िया है आपके नाम। बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? यहीं से लखनऊ? बाराबंकी जिला। अच्छा, बाराबंकी से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा? उम्मीद तो है योगी जी का। योगी जी की। चलिए, भैया ने कहा योगी जी की उम्मीद है। चाचा, क्या नाम है आपका? जी। क्या लग रहा है चाचा इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आपके अनुसार क्या? महंगाई के तो मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन योगी जी ने काम तो बहुत किया, लेकिन जनता के हिसाब से काम नहीं किया। तो जनता के हिसाब से काम नहीं किया। जनता हर जगह जाम लगा रहता, जो अखिलेश में था वही इसमें भी है। अच्छा। और कह रहे हैं कि हमने पुलिस व्यवस्थाएं और ये तमाम स्वास्थ्य बताया ना कि काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जनता के हिसाब से काम नहीं हुआ। जनता के हिसाब से काम। हाँ। तो इस बार मतदान किसे जा रहा है? मतदान तो जाएगा योगी जी को। योगी जी को ही जाएगा। जी। और अखिलेश को क्यों नहीं? अखिलेश को फिर वही होगा। अच्छा। क्या नाम है भैया? सर्वेश अवस्थी नाम है भैया हमारा। अवस्थी जी, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ही आएगी, बस बाबा जी बनेंगे हमारे। क्या करते हैं आप? हमारा होटल है सामने चाय का। अच्छा। कैसा चल रहा है? महंगाई की मार पड़ रही है अखिलेश? महंगाई तो है ही है, थोड़ा बहुत हर एक चीज की महंगाई हो रही है, लेकिन कोई विशेष कोई दिक्कत नहीं है। सब सही है। सब सही है। सब सही है। चलिए, क्या बता रहे हो भैया? ना बता दीजिए। क्या नाम? पीछे नाम रिंकू है। अच्छा, रिंकू भाई, क्या लग रहा है इस बार बस वही लग रहा है जिसको आना है, योगी बाबा। योगी बाबा। हाँ। अच्छा। चलिए, भैया ने कहा योगी बाबा। यहाँ ज़्यादातर लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ में पुनः सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव की और इस सरकार में जो है वो ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होने वाला है, इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। यहाँ चाचा खड़े। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा? रामचंद्र सोनकर। चाचा, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन आएगा सरकार में वापस मुख्यमंत्री? मैं तो सोचता हूँ कि मोदी सरकार आ जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वापस योगी आदित्यनाथ की सरकार? जी हाँ। अच्छा। ये तमाम नेता हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। अखिलेश इल्ज़ाम लगाते हैं कि कोरोना में जो है वो लाशें वही हैं, यही सब लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो योगी जी का क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? उनके कारोबार अच्छे हैं। कारोबार अच्छे हैं। कानून व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? कैसी कानून व्यवस्था है? पुलिस व्यवस्था कैसी है? वो भी अच्छी है। अच्छी है। चलिए, भैया कहना है कि चाचा कहना है कि कानून व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ और लोगों से बात करेंगे हम कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है। क्या नाम है भैया?
राज राज भाई क्या लग रहा है इस बार 2022 चुनाव को लेकर? योग- काम सही चल रहा है? काम वाम सही चल रहा है। कड़ों का तेल का काम कर रहे हैं, 200 रुपये लीटर होगा, क्या कहेंगे? 200 रुपया लीटर कहाँ है, कितना है? 150 रुपया लीटर है। 150? हाँ, इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं? फर्क पड़ेगा, योगी सरकार आएगी फर्क पड़ेगा। योगी सरकार जी, योगी सरकार आएगी हमारी। अच्छा। बाबा जी आएंगे, तो बाबा जी वापस आएंगे? वापस जरूर आएंगे। अच्छा हम देंगे, हमारा पूरा परिवार देगा, सब लोग देंगे बाबा जी को। अच्छा, पूरा परिवार सही जी, देगा। पूरा परिवार से। चलिए, देश शुक्ला भोजनालय के भैया जिन्होंने कहा कि इस बार वापस उत्तर प्रदेश सरकार में जो है वो योगी आदित्यनाथ आएंगे। क्या नाम भैया? श्रवण सिंह। श्रवण सिंह, क्या लग रहा है श्रवण भाई इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? फिर योगी सरकार ही वापस आएगी। अच्छा, अखिलेश की क्यों नहीं? नहीं, योगी सरकार ने बढ़िया काम किए हैं, अच्छा बढ़िया काम किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त रही है अच्छा और बाकी अन्य भी विकास हुए हैं। कोरोना काल चलता रहा, नहीं तो और ज़्यादा विकास होता। अच्छा बाबा जी दोबारा आएंगे। अच्छा। अखिलेश कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो गलत, तो विपक्षी हैं, वो तो कुछ ना कुछ आरोप तो लगाएंगे है। तो विपक्षी है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा, क्या नाम भैया आपका? भैया नहीं बोलेंगे, भैया कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, और लोगों से बात करेंगे यहाँ कि क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। क्या नाम है चाचा? वीके मिश्रा। क्या लग रहा है चाचा, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के? अरे यार, लगता कि अंधे के आगे बीन बजे वाले, थोड़ा ये पूरा क्लियर है पूरा मैटर। किसका? अरे अपना बीजेपी का, और किसका? अच्छा। जी जी। एक गाना आया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कहना सही है भाई। उस पर फिर आज समाजवादी ने जवाब दिया है कि नहीं कहीं गए थे राम जो उनको लाएंगे, हम वापस से साइकिल का बटन दबाएंगे। ये कहीं थे ही नहीं, इसलिए अब इनको याद आ रही है। मालूम नहीं आपको ये कहाँ थे? ये तो कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम है ही नहीं। वो तो बड़े बड़े इनके वकील और कौन कौन इन्होंने लगा के रखा था, न राम सेतु है, न राम है, न राम का कोई अस्तित्व है। यही तो बोल रहे थे भैया जी। ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो है मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, ज्यादातर ये यादव समुदाय की बात करते हैं, किसी एक विशेष समुदाय की बात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण आए थे, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या कहें? आए होंगे, जरूर आए होंगे। उन्होंने कहा कि अब सब आपके जितने भी प्रयास आप कर रहे हो सब व्यर्थ हैं, क्योंकि तुम नकली आदमी हो, इसलिए आए हैं। उनको बताने के लिए आए हैं कि अब ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दो लड़के हैं जो बस के ऊपर घूम रहे हैं, एक चौधरी अजीत सिंह के पुत्र हैं जो किसानों की बात करते हैं, और अखिलेश यादव कहते हैं 300 पार करेंगे। तो क्या लग रहा है इन दोनों का जलवा काम करेगा? कोई जलवा काम करने वाला नहीं। बात ये है कि आपने देखा है कि ये जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में इन्होंने पब्लिक की हेल्प की। ये बताओ, निकले नहीं घर से, न जयंत चौधरी निकले और न हमारे अखिलेश जी निकले। तो भाई अब जब आप निकल के, अच्छा, आप जब पब्लिक लाइफ में हैं, सार्वजनिक जीवन में है, तो आपको तो सुख दुख में पब्लिक का साथ देना ही पड़ेगा। ये अलग बात है, कौन हारा कौन जीता तो अलग बात है। हाँ, लेकिन निकलना चाहिए। आप पूछना चाहिए भाई, सुख दर्द क्या है पब्लिक की, क्या है आपको तकलीफ, क्या नहीं। भले आप नहीं कर, तो आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? हमारे मुद्दे भैया, आप देखो, हम तो हैं रिटायर्ड आदमी। अच्छा। नंबर एक, ना हमें जॉब की ज़रूरत है, ना हमें कहीं कुछ। हमें तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो अपना आराम से आनंद, कहीं जाएं कहीं आएँ, सुरक्षा हमारे लिए बस, और हमारे लिए कुछ नहीं है भाई। हमको जॉब ज़रूरत नहीं है, खाने पीने का हमको गवर्नमेंट से लेना नहीं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, इनकी हो उनकी हो। हमें तो जो भी करना है वो महज अपनी सुरक्षा चाहिए। हम कहीं जाएं, हमको सुरक्षित रहें भाई। चाचा ने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा रामराती नाम है। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश चुनाव क्या मतलब काम कर रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, तो इंसान को आना चाहिए। कोई परेशानी वाली बात हमें तो नहीं दिख रही। अच्छा, यहाँ चौराहे पे दुकान लगाए हैं, कहा जाता है कि पुलिस वाले परेशान करते हैं, आपको करते हैं कि नहीं? नहीं, परेशान नहीं करते, कोई किसी को नहीं परेशान करता। पुलिस व्यवस्थाएं सही है एकदम? हाँ, लिए चाचा ने कहा कि नहीं दिक्कत करते हैं। चाचा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो संपूर्ण है कि नहीं? जो बात गलत बताइए तो आप बता दीजिए, जो जायज है सामने। अब देखिए, इसमें अब वो जमाना नहीं रहा कि जो आदमी पहले था क्या करता था, आपने वो प्रिंट मीडिया थी जो मनो पैसा दे के, रुपया दे के छपवा दिया। आज सोशल मीडिया जैसे आप हैं, सोशल मीडिया में कोई चीज़ छुपती नहीं है जी, और सोशल मीडिया में पब्लिक ही जो है जज है। आपने जैसे उनकी शिकायत कर दी, आपने और कोई आपके अगेंस्ट में प्रूफ दे दिया, भाई आप झूठ बोलें, 20 को प्रूफ दे देता है जब, तो हम लोग तो जज हैं, जान जाते हैं हाँ ये सही कह रहा है, वो गलत कह रहा है। पहले ऐसी बात नहीं है।
पहले महज ये था तो कि इस बार योगी सरकार पुनः आएगी। पुनः आनी है, बहुत अच्छे मार्जिन से आएगी, बहुत अच्छी सीटों से आएगी जी। चलिए, भैया ने कहा कि इस बार वापस जो है वो योगी सरकार आएगी और अखिलेश यादव के जो था उसमें तमाम प्रकार की दिक्कतें आती थी, कानून व्यवस्थाएं सही थी ना, कुछ सही था। भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा भैया काम करने, चलिए आगे चलेंगे कि क्या काम है। क्या नाम भैया? अजय कुमार। अजय भाई, क्या लग रहा है इस बार कोरोना मास्क वास्क पहने हैं, कोरोना व्यवस्थाओं की बात की जाती है कि अखिलेश योगी सरकार जो है वो विफल हुई है, तो क्या कहेंगे? कोरोना वगैरह तो कुछ नहीं है सर, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भाई साहब। अच्छा, जी जी बिल्कुल। हमारे गांव से बुला लीजिए, पूरे गांव का टेस्ट करवा लीजिए, एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं निकलेगा। अच्छा, ये महामारी सिर्फ यहीं पर है, शहरों में। शहरों में है। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के? उत्तर प्रदेश चुनाव को लड़कर देख करके ये लग रहा है कि बीजेपी तो लुढ़कती हुई नजर आ रही है हमको। अच्छा, जी जी। तो वापस हमारे यहाँ तो पूरी लुढ़क रही है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी, जिला उन्नाव से। अच्छा, उन्नाव से हैं। उन्नाव की एक घटना थी रेप पीड़िता की, काफी दिल दहलाने वाली घटना हुई थी और हाल ही में हुई है एक घटना। मामले में तो जानकारी ही ना करिए, उस उन्नाव जिले को पूरा देश जानता है। जी। हाँ। तो क्या लग रहा है इस मामले चुनाव में? इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में वैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहन जी को आना चाहिए। अच्छा, जी जी। बहन जी को क्यों? बहन जी के शासनकाल में जो है कि कानून व्यवस्था बहुत टाइट रहती है और जो अपराधी हैं अपराध करने से कांपते हैं थर-थर। अच्छा, जी जी। अच्छा, उन्नाव में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, जो सभा के पूर्व मंत्री का नाम आया। हाँ, क्या उनके उसके वो सच घटना है ना। जी जी जी। तो अखिलेश सरकार का कुछ, अखिलेश यादव आएंगे कि नहीं आएंगे? अब अखिलेश यादव का आने का हम कौन सी विधानसभा से हैं आप उन्नाव में? हम भगवंत नगर विधानसभा से। अब हम अकेले तो फैसला कर नहीं सकते। आप आपका क्या मत है? हमारा तो मत बीएसपी है। बीएसपी है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि तमाम समर्थकों में एक समर्थक भारतीय बहुजन समाज पार्टी का निकला। यह तमाम लोग थे जिनका कहना था कि उत्तर प्रदेश जो है वो योगी सरकार आनी चाहिए, अखिलेश सरकार आनी चाहिए। अभी एक भैया ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी भी आना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में जो था कानून व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थी। उन्नाव के थे भैया, उन्नाव में 2 घटना हुई थी, जो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई और एक अभी हाल ही में हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का नाम आया। क्या नाम है भैया? मेरा यश पांडे भैया। पांडे जी, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा। चप्पा चप्पा भाजपा। तो युवा हैं आप, युवाओं पे अभी हाल ही में लाठीचार्ज की गई, तमाम मुद्दे सामने आए। भैया कुछ भी हो, हमारा राम मंदिर बन गया है, हमारे लिए इतना काफी है। अच्छा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे। क्या अभी हाल ही में एक और गाना आया है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि नहीं कहीं गए थे राम, जो उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर से साइकिल का। समाजवादी का क्या बात करें, मुलायम सिंह यादव गोली चलवाई थी इन्होंने सभी हिंदुओं पे, राम भक्तों पे गोली चलवाई थी। इनका खत्म 10 मार्च के बाद ये सब गायब हुई हैं। अच्छा, सब खत्म। आप कार सेवकों पर इन्होंने गोली चलवाई थी, लेकिन हाल ही में एक अखिलेश यादव का बयान आया था कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आए हैं। श्री कृष्ण इनके सपने में इसी टाइम पे कहा है, इसी टाइम पे कहा है। पहले तो इन्होंने कहा था कि राम जो हैं, इन्होंने यही तो कहा था, भगवान नहीं ये एक शक्ति है, इन्होंने खुद ही कहा था। अखिलेश यादव ने खुद ही ये चीज़ बोली थी, अब बताने लगे। अब तो इनका कुछ लगेगा, श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण सपने में आए हैं, मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है इनसे। अरे कुछ नहीं कहा, श्री कृष्ण ने कहा बेटा आप शांत हो जाओ, टोटी चोर शांत। चलिए, भैया ने कहा कि श्री कृष्ण आए हैं, उन्होंने कहा कि शांत हो जाइए। चाचा क्या नाम है? भल्लू पुत्र। कहाँ से हैं आप? हम बाराबंकी। बाराबंकी से हैं। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? योगी जी हैं, अखिलेश हैं, प्रियंका जी हैं, तमाम सभी पार्टी। भैया सपा का, समाजवादी पार्टी का। तो किस विधानसभा से हैं? हम दरियाबाद से। और समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश में योगी किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? योगी से तो किसान परेशान है। अच्छा, भाई जो खेत में है, जो हमारे घर में है, उसको हम ले गए खेत में बो दिया। अच्छा, घर में जो जेब में पैसा है खाद भी डाला। अच्छा, फसल उगी, सांड चल ले गए। अच्छा, है कि नहीं? अच्छा, हमारे है वो भी खर्च हो गया। अच्छा, आवारा पशुओं की जो है बराबर घटनाएं आ रही हैं, और क्या कहेंगे, आपको होती है परेशानी के लिए? बिल्कुल परेशानी है भैया, खेत है, गेहूं वो बेकार, गन्ना वो बेकार, सब बेकार हो गया। तो परेशानी है इस बार, तो क्या सोचा है इस बार हटाने का?
भाई यही तो है विचार, और क्या करें। चलिए भैया ने क्या कहा, चाचा कह रहे हैं कि किसान परेशान हुआ है, आवारा पशुओं से हम परेशान हैं। नहीं, कुछ शिकायतें मिली जरूर, लेकिन सरकार ने इसके लिए प्रबंध किया हुआ है। नहीं कुछ दे रहे हैं, बात किसान परेशान है। हमारे पास जानवर नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे वो जाड़े आड़े में जब घुस जाते हैं खेत में नुकसान करते हैं, प्लस उसको क्या है कि लोग दौड़ते हैं तो उनको परेशानी होती है। लेकिन सरकार भी कहना है कि हमने भाई प्रबंध किया है, लेकिन भाई शुरू में तो हुआ है, लेकिन अब बाद में ऐसा नहीं सब लोग नहीं प्रबंध हुआ। जहाँ पर वो गौशाला भी है वहाँ ले जाइए तो वो लोग भी नहीं रखते हैं। गौशाला की बहुत सारी खबरें आती हैं कि वहाँ जो अधिकारी हैं वहाँ गोवंश मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, अगर पशु बीमार हैं तो वो तो कहीं ना कहीं पशु भी परेशान हैं। नहीं गौशाला वाली व्यवस्थाएं जो हैं वो फेल होती नजर आ रही है। सरकार नहीं, देखिए सरकार तो सही कह रहे हैं आप, ये भाई कहीं कहीं पशुओं का मिलता है कि वो केयर नहीं करते हैं। अब ये केयर नहीं करते हैं, किस लेवल पर नहीं करते, तो हमें भाई पैसा तो गवर्नमेंट अगर दे रही है उनको अनुदान वगैरह, तो वो सही नहीं यूज़ कर रहे होंगे। नंबर एक देता होगा तो अनुदान मान लीजिए सरकार देती है तो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं किसान तक। लेकिन अखिल योगी सरकार पे कहा जाता है कि योगी सरकार जो है बड़े स्ट्रिक्टली रहती है, हाँ बिल्कुल दुरुस्त रखती है। लेकिन जब योगी सरकार दुरुस्त है तो ये गौशाला के अधिकारी क्यों इतने सुस्त नजर आ रहे हैं? देखिए अब ये बहुत कुछ क्या डिपेंड करता है कि आपके मोरल पे डिपेंड करता है। जैसे आपने हमको कहा 100 रुपये ले भैया सब्जी ले आओ जाके, तो हम लेने गए तो ये तो हमारा मोरल सही है तो भाई हम 100 रुपये ले आए, नहीं सोचे लो 50 से 40 में निपटा दें आपको, बाकी अपने घर में रख लें। तो अनुदान देते 50 रुपये का चारा लाते हैं। मोदी जी और योगी जी कहाँ देखेंगे जाके? नहीं तो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो अखिल योगी सरकार कहते हैं कि हमारी सरकार में जो है ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली रहते हैं, तो ये इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या कारण है? प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट है। अब घर घर जाके तो नहीं कर पाएंगे, तो अब वो ये किया कि नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि इस पर कुछ होना जरूर चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे होगा। अब तो भाई सब मालूम होता, देखिए जब कहीं से गड़बड़ी आती है, कहीं मालूम होता है यहाँ पानी लीक कर रहा है, तो धीरे धीरे लोग समझता है तो उसको ठीक करता है। तो ऐसा भी है कि इस वक्त पहली बार क्या बीमारी बहुत आ गई, कोरोना आ गए, आदमी अपना संभाले कि दूसरे को संभाले, किसको संभाले, तो इस वजह से भी कुछ हो सकता है, लेकिन रह गया हो। लेकिन ओवरऑल उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो कड़ा है। चलिए कड़ा है। चाचा जो है मुँह स्मार्ट लग रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पान खाए हैं चाचा? पान खाए हैं, बोलेंगे नहीं। कहाँ से हैं चाचा आप? यहीं से हैं। अच्छा चलिए, यहाँ लोगों ने कहा कि गौशाला व्यवस्थाएं जो हैं वो सही हैं, कुछ ने कहा कि नहीं सही हैं। ऐसे ही लोगों का कहना है, तमाम लोग अपना अपना मत रख रहे हैं। चाचा बैठे हैं यहाँ किनारे पे, दुकान है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम बाबूराम कुशवाहा है। दुकान सही चल रही है कि नहीं? यहाँ बैठे हैं हम बीच में आपके पास। कुछ नहीं चल रही भैया। आप ही की दुकान है? हाँ हमारी दुकान है, बहुत समय से परेशान है, काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है। एक महीना 1.5 से तो अभी दुकान बंद, उधर लॉकडाउन से बंद है, काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया, कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। राशन वाशन मिल रहा है कि नहीं? राशन से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? हमें कोई अगर फ्री में 2 दिन 4 दिन खिला दे कि क्या हमारा ज़िंदगी भर पेट भर जाएगा? नहीं। हमारी अगर रोजी रोटी चलती रहेगी तो हमारी ज़िंदगी। जब महंगाई की मार पड़ रही है? बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि हमको नमक रोटी भी खाना मुश्किल हो जाएगा। हम मजदूरों के नेता भी हैं और मजदूरों को जो संघर्ष कर रहे थे, उनके जितने नियम कानून थे लेबर कोड में, वो भी सब सरकार ने ख़त्म कर दिए। कोई भी कानून नहीं रह गया है, सारे कानून का सब खत्म कर दिए। श्रम मंत्रालय है, उससे कुछ श्रम मंत्रालय से कोई क्यों योजना नहीं मिलती है? कोई भी अगर किसी आपकी आप ही की दुकान है ना? जी मेरी। यहाँ कोई परेशानी होती है? जैसे बहुत सी जगहों पे पुलिस गए हैं तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो परेशान करती है, तो ऐसी कोई समस्या है आपकी? देखिए पुलिस तो परेशान करती है, कभी कहती है सरकार का आदेश है, फलाना है, ठिकाना है। दुकान हटवाने के लिए? दुकान हटवाने के लिए भी बोलते हैं, ऊपर से हमें दबाव आया है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मगर बात ये है कि कुछ लोग सही समझदार होते हैं, समझ जाते हैं मेरी बात को। कुछ लोग अपनी बात बताते हैं, अपने हिसाब से बोलने लगते हैं, तो हम भी अपने हिसाब से बात करते हैं। देखिए हम लोग भी इस तरीके के लोग हैं, अगर मजदूर हैं, कमाने खाने वाले फुटपाथ पे लोग हैं कि ये कहाँ जाएंगे? अगर सरकार इस तरीके से अत्याचार करेगा तो इन लोगों के लिए फिर कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ये सारी चीज़। तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव है? उत्तर प्रदेश सरकार तो इस टाइम पे बिल्कुल आना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। योगी जी? नहीं। फिर कौन आएगा?
अब किधर अगले सरकार आएगी, अगले सरकार आएगी। उसमें कहा जाता है कि कानून व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी सुस्त रहती हैं। पुलिस जो है, योगी जी कहते हैं कि पुलिस जो है गुंडाई करती है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई आदमी किसी के साथ ज़्यादा जास्ती नहीं कर सकता, अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी ना करे। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम कुशवाहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई अच्छा ना करे, बुरा भी ना करे उसके साथ, तो इतना उन्होंने बुरा नहीं किया जो उसके साथ किसी के साथ इतना अत्याचार। सरकार ने तो सारी जो है संस्थान बेच डाला, पूरा सरकारी डिपार्टमेंट बिक गया, बैंक बीमा जो कुछ भी थी वो भी सब बिक गए। कोई भी निजी चीज़, सरकारी चीज़ रह ही नहीं गई। जनता के हाथ में क्या रह गया? मजदूर, लाखों लाख मजदूर मुंबई से चले, कहाँ से चले गए, रास्ते में अपनी अपनी जान दे दिया लोगों ने। कोई भी सरकार ने मदद नहीं की। कोरोना काल में हम बैठे इस टाइम, लाखों गाड़ी से, ये एम्बुलेंस गाड़ी लाखों मैयत लेके गए यहाँ से, ये देखने वाले। अच्छा, आप बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने हैं, सामने विवेकानंद हॉस्पिटल है, तो क्या स्थिति थी कोविड में? कोविड में वो हालत थी कि एक लाश नहीं पहुँचा पाते, 4 लाशें यहाँ तैयार थी, आदेश आइए भैया मेरी। और लोग जो है दूर खड़े होते थे, मैयत लेके जाते थे भैंसा कुंड पे, गऊ घाट पे, कि जो है लोगों को भूख के लौट नहीं पाते तो दूसरी लाश लाद के ले जाते थे। तो वो पोजीशन थी। ये तमाम समस्याएं थी। आंटी बैठी हैं आपके नहीं बोल पाएंगी, चलिए नहीं बोल पाएंगी। तो यहाँ तमाम लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ वापस मुख्यमंत्री बनने चाहिए। कुछ ने किसान का मुद्दा उठाया, चाहे भैया ने मजदूरों का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे उठे। अब 23 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को मतदान है। देखना ये होगा कि लखनऊ की जनता किसका बटन दबाती है, और 10 मार्च को जो मतगणना है उसकी पोटली में से कौन विधायक बन के निकलता है और कौन उत्तर प्रदेश का सरताज बन के निकलता है। लखनऊ से कैमरामैन दीपक सिंह के साथ नावेद माजिद, सी न्यूज़ भारत।